नमस्कार, आप सभी को फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल भारती आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करते हैं और हम भारती सर। तो आज हम लोग देखेंगे इस टेस्ट सीरीज के जो कड़ी का हम वादा किए थे आपसे कि प्रतिदिन 6:30 बजे से लेकर 8 बजे शाम में आपको एक छोटा सा वीडियो दिया जाएगा, जिसको आप बड़ा आरामी से 2-3 मिनट 4 मिनट आप स्पीड बढ़ा करके और फटाफट से देख के आप अपने एग्जाम्स का रिविजन कर सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा, आपसे कितना क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। इसमें हम आपसे डिस्कस किए थे कि टेस्ट सीरीज में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4-5 लेकर के आएंगे, उसके बाद एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रतिदिन होमवर्क में देंगे और अगले दिन जैसे ही वीडियो में आएंगे तो उसके स्टार्टिंग में ही आपको आंसर लिखा देंगे, ताकि एक एक क्वेश्चन कर करके 20, 30, 50, 60 जब सीरीज आपको मिलेगा तो 50-60 क्वेश्चन पे आपका पकड़ हो जाए, प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 300-400 आपका कम से कम जो खास कर करके जो VVI है, जो NCERT का जो क्वेश्चन है वो सब पकड़ बने। देखिए, अगर आप सबका प्यार आशीर्वाद रहा, अगर आप लोग कमेंट करिएगा बढ़िया बढ़िया, तो इस 4-5 क्वेश्चन को बढ़ा कर करके प्रतिदिन 20-25 क्वेश्चन हम आपको करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप लोग सब अपने दोस्तों के पास लिंक शेयर करेंगे और आप पूरा सपोर्ट करेंगे, तभी हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कराएंगे। क्योंकि लंबे वीडियो होते हैं ना तो कोई देख नहीं पाता, इसीलिए शॉर्ट बना करके डालना पड़ता है। चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आज ये तीसरा वीडियो का सीरीज है और तीसरे में क्वेश्चन जो है आज 10 से शुरू होगा, 9 से शुरू होगा और 9 से लेकर 13 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। उससे पहले फटाफट हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं और उसके एक ऑप्शन को देख लेते हैं। चारों के चारों ऑप्शन पढ़ ले, तब तक आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, हम आगे क्वेश्चन का आंसर लिखा देंगे। तो चलिए आपके सामने पहला जो क्वेश्चन है ध्यान से सुनेंगे। हड़प्पा सभ्यता की मुहर किसकी बनी थी? पहले क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें जो थी वो किसकी बनी हुई थी? सेल खड़ी के, चांदी के, सोना का और मिट्टी का। सेकेंड देख रहे हैं, प्रश्न ध्यान सुनेंगे। भीम की पत्नी का नाम क्या है? भीम के पत्नी का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है द्रौपदी, तीसरा है गांधारी, चौथा है हिडिंबा और तीसरा हिडिंबा और चौथा है अंबा। तो ये 4 है, ये 4 स्त्री में से आप एक स्त्री को चूज करना है। जो कौन है भाई? तो भीम की पत्नी है। इसके अलावा 11 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? विवाह का उल्लेख किया गया है 4 प्रकार के विवाह, 6 प्रकार के विवाह, 8 प्रकार के विवाह, ये 9 प्रकार के। इसका आपको कमेंट बॉक्स में देना है 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 12 नंबर प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े तो 12 नंबर प्रश्न है जी, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना था? 1999 में, 2000 में, 2001 में और 2002 में है। देखिए यहाँ पे एक राज्य नहीं है, 3 राज्य है। तीनों राज्य के बनने के बारे में आपको बताना है, बड़ा गौर फरमाइएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है कि सीमांत गांधी नाम से पुकारा गया है किसे? किसे सीमांत गांधी कहते थे? महात्मा गांधी को, मोहम्मद अली जिन्ना को, खान अब्दुल गफ्फार खां को या फिर नेहरू जी को? तो ये आपके सामने क्वेश्चन सब पढ़े और ऑप्शन भी दे दिए हैं। फटाफट से आप एक बार प्रश्न को बढ़िया से देख लीजिए और उसके बाद आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 11 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 9 का कितना होगा, 10 का क्या होगा, 12, 13, ये आपको 5 प्रश्न है। पांचों का ऑप्शन आप फटाफट A, B कमेंट बॉक्स में मारिए। उसके पहले हम आपको बता दें कि पिछले दिन का एक क्वेश्चन था, ध्यान से सुनेंगे, और क्वेश्चन था आपके लिए कार्बन विधि से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कार्बन विधि से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, जो बच्चे पिछले वीडियो सीरीज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी तक आप वीडियो सीरीज फर्स्ट से नहीं देखे तो फर्स्ट से देखिए, आपको फायदा होने वाला है। क्वेश्चन पे पकड़ भी बनेगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो पिछले वीडियो सीरीज में हम आपको एक क्वेश्चन दिए थे कि कार्बन विधि, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। कार्बन 14 विधि के बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखे हैं वो फटाफट ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे। हम उसका एक बार आंसर पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम आपको समझा देंगे। जो क्वेश्चन लिखे हैं उसका आंसर लिखेंगे। आंसर है, पहले क्वेश्चन जो नहीं लिखे वो लिख लेंगे, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। आंसर लिखेंगे, कार्बन 14 विधि काल गणना की एक वैज्ञानिक विधि है। कार्बन 14 विधि काल गणना की एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें जीवित वस्तुओं ब्रैकेट में लिखेंगे पेड़ पौधे, कौमा जीव जंतु एवं मृदा, ये ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। इसमें जीवित वस्तुएं ब्रैकेट में लिख लिए, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मृदा ब्रैकेट बंद कर लीजिए, के अवशेष में
कार्बन के दो अपरूप होते हैं, कार्बन के दो अपरूप होते हैं। अभी जो नहीं लिख रहे लिख लीजिए, हम आपको समझा देंगे, कितना आसान हो जाएगा कि यही खूबसूरत डेफिनेशन आपको जल्दी याद हो जाएगा और एग्जाम में बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। जो मिलाएंगे शुरू से, कार्बन 14 विधि काल गणना की एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें जीवित वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु ब्रैकेट में मृदा ब्रैकेट बंद के अवशेष में कार्बन के दो अपरूप होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14, कार्बन 12 और कार्बन 14। इसी में आगे लिखेंगे कार्बन 14 सभी जीवों में, कार्बन 14 सभी जीवों में उपलब्ध होते हैं और यह किसी जीव वस्तु मृत हो जाती है जब किसी सजीव वस्तु, सजीव जो जीवित होते हैं ना, सजीव वस्तु मृत हो जाती है तो उसमें कार्बन 14 में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जहां फास्ट लगे वीडियो को रोक रोक करके आप लोग लिखा करिए। इसमें कार्बन 12 में कोई परिवर्तन नहीं होता है जबकि कार्बन 14 का ह्रास होता है, जिसको 6 रेडियोधर्मी कहते हैं। लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख लोगे, कार्बन 14 के ब्रैकेट में 6 रेडियोधर्मी का ह्रास होता है। ठीक है, ब्रैकेट में 6 रेडियोधर्मी लिखेंगे और लिखेंगे जबकि कार्बन 14 का क्या होता है, ह्रास होने लगता है। इसी के आधार बनाकर उस समय की प्राचीनता ज्ञात की जाती है। तो ध्यान सुनेंगे, ये आपका रहा प्रश्न का आंसर। अब आपको समझ में आया या नहीं आया तो हमारे साथ ध्यान सुनेंगे। अमेरिका के एक रसायन शास्त्री जिनका नाम है बिलार्ड, याद रखेंगे इनका नाम क्या है, बिलार्ड। तो बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी एक रसायन शास्त्री है जो कार्बन 14 विधि के खोज किए। देखिए किसी भी चीजों के जो खास करके जो सजीव टाइप के जो वस्तु है अगर वो डेट कर जाते हैं, ठीक है, तो मृत हो जाने के बाद उसमें कार्बन के दो अपरूप होते हैं, एक कार्बन 12 और दूसरा कार्बन 14, जिसमें क्या होता है कि कार्बन 12 जब जिंदा में चेक किया जाएगा तो जब तक जीवित रहेगा तब तक कार्बन 12 उतना ही रहेगा और मर जाने के बाद भी कार्बन 12 उतना ही रहता है। कार्बन 12 में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। जबकि कार्बन 14 में क्या होता है कि जब कोई सजीव डेट कर जाता है तो धीरे धीरे समय के साथ में लगभग 5,500 वर्ष एक एवरेज ले लीजिएगा, 5,500 वर्ष जब बीतते हैं तो उसमें 50% कार्बन 14 की मात्रा हो जाती है। इस कदर कार्बन 14 में ह्रास होता है, यानी कार्बन 14 घटता है और कार्बन 14 जो घटता है उसी से पता चल जाता है कि कार्बन 14 कितना घट गया है। और उससे टाइम जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो पुरातात्विक जो विभाग के जो अध्यक्ष होंगे उनके पास में कार्बन 14 विधि के माध्यम से किसी भी समय की वस्तु कहीं खुदाई के दौरान मिल गई, उस वस्तु से कार्बन 14 विधि से उस समय गणना की ज्ञात कर लेते हैं कि ये वस्तु कितना पुरानी है। तो उससे उनको इतिहास के बारे में जानकारी के लिए बड़ा आसान हो जाता है। इतिहास वहां के लिखने में एक डेट का प्रयोग लगभग औसत चलता है, उसमें समस्या नहीं आती है। तो ये था आपका पिछला समय का क्वेश्चन। अगर आपको इस तरह से लिखने में समस्या होता है तो बोलिएगा, अगले वीडियो में हम आपको डायरेक्ट बोर्ड पे आंसर ही दे देंगे। ठीक है, तब तक अगर जो बच्चे नहीं लिखे हैं, बोर हो रहे होंगे तो आपके लिए माफी चाहते हैं हम। चलिए आज के प्रश्न की ओर ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किसकी बनी थी? यहाँ सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेल खड़ी। हड़प्पा की जो मुहरें थी वो सेल खड़ी की बनी थी। हम लोग चर्चा किए थे ऑफलाइन में, सेल खड़ी पत्थर था, ठीक है, और इसी के बनी थी। हड़प्पा में लगभग 75% मुहरें सेल खड़ी के ही बनी थी, जिसमें याद रखेंगे जानवरों पे चित्र मिलते थे। इस जानवर का नाम था यूनिकॉर्न, 75% यूनिकॉर्न वाले जानवर ही पाए गए इस पे, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके आगे दूसरा क्वेश्चन है, भीम की पत्नी थी कौन? द्रौपदी, गांधारी, हिडिंबा, अंबा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हिडिंबा। जो लोग द्रौपदी मारे, द्रौपदी कोई एक की पत्नी नहीं है, द्रौपदी 5 पांडव की पत्नी है, ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हिडिंबा। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? मनुस्मृति में कितने प्रकार? तो देखिए प्राचीन काल के कोई भी अगर ग्रंथ आ जाए, चाहे अर्थशास्त्र आ जाए चाणक्य जी वाला, चाहे महाभारत आ जाए, चाहे मनुस्मृति की बात की जाए, जब विवाह अगर पूछा जाएगा तो ये याद रखेंगे 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन था।
तो मनुस्मृति हो, अर्थशास्त्र हो या फिर महाभारत हो, इन तीनों में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो प्राचीन काल में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ये क्वेश्चन जो देख पा रहे हैं आप, ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से लिया गया है, याद रखेंगे, जिसमें ये बुक 1 से आपका क्वेश्चन है, ठीक है, हड़प्पा। और ये याद रखेंगे बंधुत्व, जाति और वर्ग जो आपका एक चैप्टर है, यानी बुक पहले में ही है, उसी से लिया गया है। मनुस्मृति, यानी तीनों के तीनों देखो तो ये एंशिएंट का ही क्वेश्चन है, यानी बुक पहला में आपको मिल जाएगा। आगे ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन पॉलिटिकल से लिए गए हैं, तो जिनका पॉलिटिकल है वो ध्यान देंगे, जिनका पॉलिटिकल अगर नहीं बन पाया तो कोई बड़ी बात नहीं है। झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड भारत के 3 राज्य जो है ये 2000 ईस्वी में अलग हुए, तो ये याद रखेंगे 2000 ईस्वी में अलग हुए। आगे 13 नंबर प्रश्न, जो लोग इनमें कंफ्यूजन होता है तो वो लोग जाएंगे एनसीईआरटी बुक निकालेंगे पॉलिटिकल का, पॉलिटिकल के एनसीईआरटी बुक जब निकालेंगे तो वहां राष्ट्र निर्माण की चुनौती के बाद का जो चैप्टर्स है आपको उसमें मिल जाएंगे कि किन किन राज्यों का विभाजन कब हुआ। भाषा, सबसे पहले भाषा के आधार पे एक राज्य बना अलग, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह से काफी सारे राज्य के बारे में आपको, बंबई के बारे में, गुजरात के बारे में, ये सब पता चल जाएगा कि बंबई से ही गुजरात अलग एक राज्य बना, महाराष्ट्र अलग बना, ये सब जानकारी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान सुनेंगे। एक लास्ट प्रश्न है, सीमांत गांधी नाम से पुकारा जाता है किनको? महात्मा गांधी को, मोहम्मद अली जिन्ना को, खान अब्दुल गफ्फार खां को या नेहरू जी को? यहाँ सही ऑप्शन आपका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां, इन्हीं को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये भारत के उत्तर पश्चिम साइड में जो पंजाब का जो एरिया है, पाकिस्तान से लगता है, ये उधर सीमा के अंत इसको बोलते हैं, सीमा के अंत साइड के ये थे, इसीलिए इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। ये गांधी जी के मार्गदर्शन पे चलने वाले आदमी, इन्हीं तरह के प्रवृत्ति है। और आज का आपका क्वेश्चन है, ध्यान सुनेंगे, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? हिस्ट्री का एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? पुरातत्व जिसको अंग्रेजी में आर्कियोलॉजी कहते हैं, तो आज लिख लीजिए और आप सर्च करिए, रिसर्च करिए, खोजिए, पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, बनाइए, आपका ही सेल्फ स्टडी से बढ़िया होगा। बनाइएगा नहीं बनाइए कोई बड़ी बात नहीं। तो आज के लिए टेस्ट सीरीज में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ज्यादा कराए, सब्जेक्टिव नहीं, तो इस पर कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों की मात्रा को बढ़ा करके वीडियो का टाइमिंग, लेंथ सब बढ़ा दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका रिवीजन हो, इस पर भी आप अपना कुछ सुझाव वगैरह दें। आपके कमेंट जिस तरह के आएंगे उसी तरह के चलेंगे, अन्यथा